हे एवरीवन, कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल। मच अवेटेड वीडियो SBI क्लर्क मेंस की जो एनालिसिस है उसके ऊपर। तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, DMs, रिक्वेस्ट आई, उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे सेफ अटैम्प्ट्स की, नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा डिटेल में बताऊंगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो। तो मेजरली आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम बात करेंगे यहाँ सेफ अटैम्प्ट्स ओवरऑल स्टेट्स की, बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेजर स्टेट्स है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको मेरा व्यू पॉइंट समझ आएगा। और मैं अगेन बता रही हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, दिस इज ओनली एक्सपेक्टेड एंड माई जितनी भी रिसर्च करी है मैंने 2 सालों के डेटा के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, और मेरे एग्जाम एक्सपीरियंस पे। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर SBI क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हो 2024 में और आपने एनालिसिस नहीं देखा है मेंस का, तो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हो उसको। एंड यहाँ पर देखो, थोड़ा सा एक चीज़ और बोलूँगी कि ये वीडियो के अंदर मैं इसीलिए भी थोड़ा सा बता पा रही हूँ क्योंकि लास्ट कुछ डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए हमने प्रेडिक्शंस करी थी और कहीं ना कहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों के सपोर्ट से जो भी अपना रिव्यू आप देते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक जो है नियर बाय रही हैं। अपनी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके जो रियल कट ऑफ है वो एकदम मैच करी है। तो रिसेंटली UIIC AO का मैंने टेलीग्राम में शेयर किया है, देखा नहीं है तो आप देख सकते हो, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे फटाफट से 25 फ़ैब और 4 मार्च के हर तीनों शिफ्ट्स की बात कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 25 फ़ैब की। तो देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो टफेस्ट शिफ्ट थी तीनों के अंदर वो थी हमारी 25 फ़ैब वाली। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट, और उसी में मेरा भी एग्जामिनेशन था। तो GA के अंदर मुझे जो लग रहा है फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग तो 15 से 18। ठीक है, रीजनिंग के अंदर 20 से 22, रीजनिंग थोड़ी ईजियर साइड पे थी हर एक सेक्शन के हर एक शिफ्ट के अंदर। क्वांट जो है 15 से 20, और मुझे लगता भी है यहाँ 15 से 18 भी एक हो सकता है। ठीक है, बाकी हाँ ये हो सकता है कि जिनकी वीक है कोई जो भी सेक्शन है तो उसकी एक रीज़न एक अलग हो सकती है। इंग्लिश थोड़ी डुएबल आई हुई थी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 25 से 30। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ पे अटैम्प्ट बताऊँ, देखो सेक्शनल कट ऑफ तो होती नहीं है यहाँ पे, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 75 से 85 के बीच बच्चे करके आए हैं। 100% अगर एक्यूरेसी की मैं बात करूँ, और 100 भी नहीं तो 90% तो एक्यूरेसी रखी होगी। 75 से 85 नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट के अंदर, तो GA का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया था, तो 12 से 15, क्योंकि देखो GA और इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा गैस वर्क बच्चे करते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। रीजनिंग अगेन इजी है 20 to 22, उसके बाद क्वांट में 15 से 18, और फिर उसके बाद में इंग्लिश भी यहाँ पे टफ आया था 18 से 20। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 70 से 75 ओवरऑल, लेकिन इससे भी कम लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर एक्यूरेसी की बात करी जाती है तो बिगड़ी होगी GA के अंदर बहुत ज़्यादा। तो 65 से अगर आप 70 लेते हो तब भी एक सेकेंड शिफ्ट के हिसाब से ठीक है अगर एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं 4 मार्च की। तो देखो, ये तो नहीं बोलूंगी कि मैं 4 मार्च को बहुत इजी पेपर आ गया था, ऐसा तो नहीं है, लेकिन 25 फरवरी के कंपैरिजन में सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत ज़्यादा बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 80+ करके आए हैं। ठीक है, और उसमें डेफिनेटली इन दोनों शिफ्ट से काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है उन्होंने और खुश हैं उस पेपर को लेकर के। तो GA में अगेन 15 से 18, रीजनिंग में 20 से 22, क्वांट के अंदर 18 से 20 और इंग्लिश के अंदर 22 से 25। ठीक है, अगेन वही वाली बात हो जाती है कि इन तीनों फैक्टर्स को अगर अपन ध्यान में रखें तो एक सेफ अटैम्प्ट क्या हो सकता है। देखो, सेफ अटैम्प्ट जो मुझे लगता है वो रहेगा आपका 72 से 75 विथ एक्यूरेसी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन होगा और SBI का नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा होता है, इसमें मार्क्स आपके कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो 4 मार्च वाले बच्चों को या फिर सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं या फर्स्ट शिफ्ट वाले, तो सबको लग रहा है कि कौन सी शिफ्ट कम होगी कौन सी ज़्यादा होगी, ये तो SBI पे डिपेंड करता है। लेकिन येस, मैं आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रखना चाह रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, पॉजिटिव रहिए लेकिन प्रैक्टिकलिटी से रूबरू रहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद फेस कर चुकी हूँ लास्ट ईयर। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा इम्पैक्ट ये तो है कि शिफ्ट वाइज तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे चेंजेस आएगा। कुछ स्टेट्स की वैकेंसीज काफ़ी अच्छी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान की बात करें, प्री की अगर आपने कट ऑफ देखी होगी तो जो हमने प्रिडिक्ट करी उससे भी कम चली गई है राजस्थान की कट ऑफ, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, है ना।
तो यही हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ्स आपको देखने को मिले, जितना लग नहीं रहा था उससे भी कम या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। फिर आपका गैस वर्क भी आ जाता है कि गैस वर्क भी बच्चे बहुत ज़्यादा करके आए हैं, जीए में तो सबसे ज़्यादा किया होगा। तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें तय होंगी। तो अगर आप 72 से 75 के बीच में करके आए हो, ठीक है, चलो इसको थोड़ा और कम कर लो, 70 से 75 के बीच में अगर आपने किया है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। अब ये सेफ अटैम्प्ट्स की बात थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राजस्थान का और महाराष्ट्र और गुजरात का। दो जो वैकेंसीज़ है, देखो हर 2022 की 2021 की मैंने लिखी हुई है। राजस्थान की 114 और 72, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर कट ऑफ 80.5, 94.25, यानी कि पेपर यहाँ बहुत ज़्यादा डुएबल आया था, डेफिनेटली आया था, तभी तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, ठीक है। गुजरात की बात कर लेते हैं 145, 371, तो 74.5, 87, ठीक है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अगर, तो 2022, 2021 330, 286, तो 76 और 88.25। अब ये वैकेंसीज, ये डेटा बनाने का मतलब इतना सा ही है, और इसके एग्जाम की भी एनालिसिस मैंने करी है, क्योंकि एसबीआई जो सबसे ज़्यादा खेलता है ना, वो जीए के अंदर तो खेलता ही है, हर शिफ्ट के अंदर, ठीक है, और थोड़ा सा क्वांट के अंदर भी कई बार वो खेल जाता है। इस बार उसने इंग्लिश के अंदर खेला है, तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम लेवल क्या आया था। तो ये यूआर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। तो 2023 की अगर मैं यूआर की कैटेगरीज, यूआर की वैकेंसीज देखूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज है 377, 337 और 46, तो उस हिसाब से और पूरे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी राजस्थान की यूआर को लेकर 68 से 75 के बीच, ठीक है। गुजरात की 70 से, पहले मुझे लगा था 72 से 75, ये मुझे लग रही है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुजरात की थोड़ी कम जाती है। अगर अपन देखें राजस्थान और महाराष्ट्र के कंपैरिजन में थोड़ी सी, तो मुझे लग रहा है 70 से 72 के आसपास रह सकती है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 78 से 82, क्यों थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है। बाकी आपका क्या शिफ्ट रहा था, क्या आपने अटैम्प्ट किया था, ठीक है, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर न्यू चेंज में मैं एक और बात बता दूं यहाँ पर कि जो नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ने वाला है ना, एक चीज़ का और फ़र्क पड़ेगा, जो कि आपका अप्रेंटिस जिन्होंने कंप्लीट किया है ना, 1 साल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनको थोड़े से बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसका भी आपका इस कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच इतना वेट करने के लिए इस वीडियो के लिए, और आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।